बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 करने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया आपकी, दैट्स जस्ट आपने वेक्टर्स को ड्रा करना है उसमें। तो सेकंड क्वेश्चन है, ए कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. How much time will it take to cover a distance of 360 किलोमीटर? It's very easy question. आपने टाइम निकालना है जबकि आपको एवरेज स्पीड भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है। तो आपको पता है कि फार्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड टाइम। तो हमारे पास फार्मूला है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सो अगर हमने टाइम निकालना हो तो एवरेज स्पीड को इधर ले आएंगे, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर एवरेज स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है 360 किलोमीटर और एवरेज स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। अब 360 को हम 72 पर डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 आवर्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो इट विल टेक 5 आवर्स टू ट्रेवल 360 किलोमीटर at the speed of 72 km per hour. Second question है, a car starts from, so a car starts from rest means it reaches a velocity of 90 km per hour. So this is VF. VF is 90 km per hour in 50 seconds. T is 50 seconds. Average acceleration, we have to find the acceleration. हमारे पास वी आई गिवन है, वी आई यू इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो इट्स गिवन इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी इज 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें टाइम सेकंड में गिवन है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जब हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3600 पे डिवाइड कर देते हैं। तो हम लिखेंगे 90 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 36 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर हो तो डायरेक्ट कर लें, अगर कैलकुलेटर ना हो तो आप यूँ कर लें कि 2 0 से 2 0 का कैंसिल कर दें। फिर 9 मल्टीप्लाई 9 10 द 90, नीचे 9 4 द 36, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 2 द 4 एंड 2 5 द 10, फिर 2 1 द 1 हो जाएगा और 2 5 द 10, तो 5 5 द 25। अगर आप उसके कैलकुलेटर हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो इट विल गिव यू 25 मीटर पर सेकंड। तो हम आप वी एफ क्या बन जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। टाइम में ये 50 सेकंड। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, सबसे पहले फार्मूला चाहिए। फार्मूला हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन होता है कि वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वैल्यूज पुट करें, वी एफ हमारे पास 25 है, यहाँ पर 25 पुट कर दें माइनस 0 एंड टी इज़ 50 सेकेंड। तो जब हम इसको वैल्यू यूनिट्स पुट करेंगे तो आंसर विल बी इन दी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है, नीचे फिर सेकंड है तो हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अब वैल्यू पुट करने में 25 माइनस 0 25 हो गया ओवर 50। सो 25 और 50 1/2, जब 1/2 को लेते हैं 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एवरेज एक्सप्रेशन विल बी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ए कार पासेस ए ग्रीन, ये एक्चुअली सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला। ए कार पासेस ए ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 55 मीटर x to 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन गिवन है। What is the velocity of the car after 5 seconds? भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले गिवन डेटा लिखते हैं। हमें वी ए गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, ए गिवन है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी गिवन है 5 सेकंड एंड वी हैव टू फाइंड दी वी एफ। तो हमारे पास फार्मूला है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो वी एफ हमने फाइंड करना है, वी आई हमें गिवन है, वी आई कितना है, वी आई हमारे पास है 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और
प्लस ए हमारे पास 1.5 इंटू टी की जगह 5 पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वी ए की जगह 5, 1.5 इंटू 5 क्या आ जाएगा 7.5। तो हमारे पास आएगा 5 प्लस 7.5, 5 प्लस 7.5 इज 12.5। तो यूनिट आ जाएगी जो कि वेलोसिटी है, तो उसकी मीटर पर सेकेंड होगी। हमने सारी यूनिट्स 12.5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन है ए मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी इज 18 किलोमीटर पर आवर, accelerates at constant rate of 2 meter per second square. So this is the acceleration, this is acceleration, this is the initial velocity. How far will motorcycle go in 10 seconds? तो 10 सेकेंड में उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो हमारे पास वी आई गिवन है, ए गिवन है, टी गिवन है, तो हमारे पास एस फाइंड करना है। तो वो इक्वेशन जिसमें एस वी आई ए और टी हो वो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम उस वैल्यूज पुट कर देंगे, लेकिन वैल्यूज पुट करने से पहले एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ जी, तो वी ए हमारे पास है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 18 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18,000 हो जाएगा और आर के सेकंड हो 3600। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 मीटर पर सेकंड। सो वी आई इज 5 मीटर पर सेकंड। ए हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी हमारे पास 10 सेकंड है एंड वी हैव एस। तो हमारे पास जो फार्मूला है सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन जिसमें चारों वेरिएबल हैं वो है कौन सा है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमने फाइंड करनी, बाकी वैल्यूज पुट करनी है। वी आई कितना है 5 इंटू टी की जगह 10 आ जाएगा प्लस हाफ ए की जगह 1 आएगा इंटू 10 स्क्वायर। अब देखें 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और 10 स्क्वायर क्या बन गया 100। तो 100 इंटू 1 क्या बन जाएगा 100 हो जाएगा ये, और 5 इंटू 10 इज 50। तो एस इज इक्वल टू 50 प्लस 100 इज इक्वल टू 150 मीटर। सो मोटरसाइकिल विल कवर दी 150 मीटर्स। 6 है हमारे पास कि ए वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास इसको आगे से चलते हैं, आगे इट ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो सडनली अचानक वो ब्रेक लगाई जाती हैं। द वैगन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। एस कितना है 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। तो स्टॉप हो जाती है, उसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन। तो आपने उसमें एक्सेलरेशन, एक्चुअली ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो नेगेटिव कम हो रही है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी आई एस वी एफ और ए, ये 4 वेरिएबल की इक्वेशन है। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे। 2 इंटू ए तो हमने फाइंड करना है, ए एज इट इज आ जाएगा। एस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 25। ये एस की जगह हमारे पास क्या आ गया 25 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। वी एफ क्या है 0 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। तो 0 स्क्वायर 0 होता है, माइनस 15 स्क्वायर इक्वल 225। 0 माइनस 225 इज माइनस 225। इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू 25 इज 50। तो 50 इज इक्वल टू माइनस 225 आ जाएगा। हमने ए फाइंड करना है तो ए विल बी इक्वल टू माइनस 225 ओवर 50। इसको सिंप्लीफाई करें 25 वाले टेबल से, 25 9 225 और 25 2 50, तो वहाँ पर आएगा माइनस 9 ओवर 2। माइनस 9 ओवर 2 को हम लिख सकते हैं 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है, हमने ऐसा यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये यूनिट क्या बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 45 मीटर। ठीक है ना, तो ये 45 मीटर की हाइट से, मतलब यहाँ से आपने
ये यहाँ से हमने स्टोन को ड्रॉप किया है ऐसे नीचे, और ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी है 45 मीटर, ये हाइट है 45 मीटर्स। ठीक है, अब हमने तो ये बेसिकली फ्री फॉल का क्वेश्चन है। तो फ्री फॉल में जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो जी इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड होता है। नीचे की तरफ जब डाउनवर्ड मोशन हो तो पास्ट लेते हैं, और ये डाउनवर्ड मोशन ही है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, तो ग्राउंड तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। अब देखें, इसमें एक ट्रिक है कि चूँकि यहाँ से फॉल क्या आएगा, यहाँ से हमने छोड़ा है, ऐसे पकड़ के छोड़ते चीज़ को, इनिशियल वेलोसिटी वी आई क्या हो जाएगी, जीरो होती है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, और ये डिस्टेंस ने कवर किया, हाइट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, एस विल बी इक्वल टू एच, और ये कितना है 45 मीटर। और एक्सेलरेशन चूँकि फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, हमारी बुक में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम यूज़ कर रहे हैं, वैसे ये एक्चुअल वैल्यू इसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। टाइम हमने फाइंड करना है, क्योंकि हाउ लॉन्ग विल इट टेक इन, टाइम निकालना है। और दूसरी बात है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर, जस्ट बिफोर, हाँ बिल्कुल आखिर में, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये दोनों चीज़ें हम निकालते हैं। पहले हम टाइम निकालते हैं, उसके लिए हम इक्वेशन निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर ए जो है एक्सेलरेशन वो जी के बराबर है, और एस किसके बराबर है, एच के बराबर ये, और उसकी वैल्यू कितनी है 45। तो एच की जगह हम 45 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू वी आई हमारे पास जीरो है, थोड़ी देर में बताया 0 इंटू टी जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, ए की जगह क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू 10 है, 10 टी स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 इंटू टी तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 वाला टेबल जो है 2 इसको सिंप्लीफाई कर देगा, 2 1 2 5, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 45 इक्वल टू 0 प्लस 5 टी स्क्वायर। तो इसको आगे मज़ीद हम करते हैं, तो इसको फोर्टी फाइव इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। सो टी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने टी वैल्यू निकालनी है, तो 5 को चले जाएँ, आके डिवाइड हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 45/5। अब देखें 5 वाला टेबल ले जाएँ तो 5 9 का 45, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो टी क्या आ जाएगा, हमें टी निकालना है, तो हम दोनों तरफ का रूट लेंगे, 9 का रूट 3 होता है, तो टी विल बी इक्वल टू 3 सेकेंड। सो इट विल टेक 3 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। हमने वी एफ निकालनी है कि वो वेलोसिटी जिसका ग्राउंड को हिट करेगा। अगेन हमारे पास ए इक्वल टू जी है, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हमारे पास इक्वेशन है, इसको यूज़ करते हैं। वी एफ हमने फाइंड करनी है, वी आई हमारे पास 0 है, ए हमारे पास 10 है, और टी ए भी हमने निकाला है 3, तो वैल्यू पुट करें, तुम्हारे पास आएगा वी एफ इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 इज 10 3 30, तुम्हारे पास आंसर है वी एफ इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो hence the velocity with which the stone hits the ground is 30 meter per second. That's it. A car travels 10 kilometer with an average velocity of 20 meter per second. Then it travels in the same direction through a diversion to सड़क थी वहाँ पर at an average velocity of 4 meter per second for the next 0.8 kilometer. Determine the average velocity of the car for the total journey. तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये 2 फेज में है, पहले फेज का डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर का, टाइम नहीं पता, टाइम निकाल सकते हैं कैसे, एवरेज स्पीड गिवन है, तो एवरेज वेलोसिटी को हम निकालते हैं, जब हमें पास गिवन हो और टाइम निकालना हो, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई एवरेज वेलोसिटी गिवन यू द टाइम। तो फर्स्ट फेज के जो वेलोसिटी है वो S1 तो 10 किलोमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको मीटर में करेंगे तो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो हमारे पास बन जाएगा 10,000 मीटर्स। और V1 कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें V1 लेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने T1 निकालना है, द टाइम टेकन फॉर दिस फेज टू 20, ये 10 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा, S1 ओवर V1 निकाल लेंगे, S1 ओवर 10,000 है ओवर 20 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 500 सेकेंड सॉरी, तो हमारे पास ये टाइम आ जाएगा 500 सेकेंड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने दूसरा फेज निकालना। दूसरी फेज में जो उसकी स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है एंड डिस्टेंस है 0.8 किलोमीटर। तो इसके दौरान हमारे पास हमने निकालना है टाइम। तो T2 विल बी इक्वल टू टोटल T2 विल बी इक्वल टू S2 ओवर V2। S2 हमारे पास 0.8 किलोमीटर था, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 800 मीटर आ जाएगा। V2 हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड है, T2 हमारे पास आ जाएगा S2 और V2
वैल्यूज पुट करें तो S2 हमारे पास 800 है, V2 4 है, तो 800 over 4 will give you 200 सेकेंड। तो हमारे पास T2 भी आ गया। अब हमने टोटल डिस्टेंस निकाला है। टोटल डिस्टेंस को S कह देते हो, S1 प्लस S2 होगा। S1 अभी हमने लिखा था, पीछे आप देख सकते हैं 10,000 था, S2 ये 8 मीटर है, तो 800 मीटर है, तो इसको दोनों को ऐड कर हमारे पास बन जाएगा 10,800 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस आएगा। टोटल टाइम इज T1 प्लस T2। T1 हमारे पास आया था 500 सेकेंड, T2 हमारे पास आया था 200 सेकेंड, दोनों को ऐड कर तो हमारे पास क्या आ जाएगा 700 सेकेंड। सो T इज इक्वल टू 700 सेकेंड। हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है फॉर द होल जर्नी, दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है S, टाइम T, तो वैल्यू पुट करें, S की जगह 10,800, T की जगह 700, इसको डिवाइड करें, हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 15.4 मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, द बॉल रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। अगेन फ्री फॉल के क्वेश्चन है, तो इसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे हम 10 लेंगे, और जो हाइट होगी टावर की वो S बन जाएगी। तो हमारे पास VI, चूँकि अगेन हमने ऊपर से ड्राफ्ट के छोड़ा है, तो ऊपर से हमने उसकी VI की वजह 0 होगी। तो अब हमने सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वैल्यू पुट करें। S की जगह हम H पुट कर देते हैं, VI हमारे पास 0 है, तो 0 इंटू T 0 हो जाएगा, प्लस हाफ A कितना है, A इज़ 10, A किसके बराबर है, G के बराबर, G की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A की जगह हम 10 लिख देंगे, इंटू T स्क्वायर, T के वन कितना है 5, T इज़ 5 सेकेंड, ये के वन है 5 सेकेंड। तो वैल्यूज पुट कर दें, ये 2 5 इज़ 10 और 5 स्क्वायर इज़ 25, हमारे पास बन जाएगा 0, तो छोड़ दें 0 प्लस 5 इंटू 25, 5 इंटू 25 क्या बन जाएगा 125 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज 125 मीटर्स, दैट्स इट। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है कि वेलोसिटी फाइंड करें जिससे वो ग्राउंड को हिट करेगा। अगेन वही क्वेश्चन है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, VI हमारे पास 0 है, A 10 है, और T हमारे पास 5 गिवन है, तो वैल्यूज पुट करें तो 5 इंटू 10 50, तो आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल्स अप इन एयर। देखें, यहाँ से फर्ज करें आपने क्रिकेट बॉल को हिट किया है, तो और ये ऊपर जाती है एयर में, तो एक ऑब्जर्वर ये नोट करता है कि ये जो ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितने टाइम लगाती है 3 सेकेंड। इट टुक 3 सेकेंड टू रीच दी हाइएस्ट पॉइंट। अब एक बात याद रखें कि जो पहुँच ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट वो होता है जहाँ पर जहाँ वेलोसिटी रुकती है 0 हो जाती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या लेते हैं हम 0 लेते हैं। तो व्हाट वाज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो कितनी स्पीड से ऊपर फेंक गया हमने। अब इसको अपवर्ड मोशन ले रहे हैं, तो हर टाइम ज़मीन उसको नीचे तरफ खींच रही है, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, इट विल बी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए ऊपर पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमने इस्तेमाल करनी है। तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज़, वो हमको VF ले लेंगे, वो 0 ले लेंगे, और G हमें गिवन है -10, टाइम भी गिवन है 3, तो हमने क्या निकालनी VI। हमारे पास इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, VF VI A और T जिस इक्वेशन में है वो उसको हम ये लिखेंगे। अब A की जगह हम क्या लिखेंगे -G इज इक्वल टू -10, तो हम लिखेंगे VI माइनस ये प्लस 10 की जगह A की जगह -10 लिखेंगे, तो -10 इंटू 3 क्या आ जाएगा -30। सो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू VI -30। हमने VI फाइंड करना है, तो 30 को इधर ले आए, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास VI बन जाएगा 0 प्लस 30, 0 प्लस 30 इज 30। सो VI इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 30 मीटर्स पर सेकेंड। दूसरा हमें निकालना है कि अगर क्वेश्चन है कि मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आपको, कि अगर इसको हिट किया जाए, फर्ज करें 1 मीटर, व्हाट वाज द वेलोसिटी जो हमने कहा लिखा, इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, बॉल को ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर हिट किया गया है, तो उसकी कितनी हाईएस्ट पॉइंट तक जब पहुँचती है तो ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी होगी। तो जो इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट तक हाइट होगी ग्राउंड से, वो जितना वो ट्रैवल करेगी, देखिए फ़र्ज़ करें हमने
इसको यूँ करते हैं कि यहाँ से हिट किया है, ये ग्राउंड है तो इसको यहाँ से हिट किया गया है। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, दिस इज़ 1 मीटर। और फिर इसको ऊपर की तरफ हिट किया गया है और ऊपर जाकर फर्ज करें ये यहाँ तक जाती है, यहाँ से वापस आती है। तो ये वाला डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस वो है जो बाल ने कवर किया है वी आई से लेकर वी एफ तक पहुँचने में। और वी एफ कितनी हमने निकाली है, वी एफ 0 है और वी ए भी हमने 30 निकाली है, तो इसको हम एफ देंगे। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल, टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विल बी इक्वल टू एस, जो भी एस ये वाला आएगा, प्लस 1 मीटर, क्योंकि इसको 1 मीटर ऊपर से हिट किया गया है, ग्राउंड से 1 मीटर ऊंचा, ठीक है ना। तो इसको बात को याद रखना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमने वी आई निकाली हुई है और एच एस हमने निकाला है, ए भी हमें पता है, टी भी पता है। तो हमारे पास इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अपवर्ड मोशन है तो ए को -10 लेंगे। वी है हमारे पास 30 अभी निकाली है, टी हमारे पास 3 है, हमें गिवन है, तो ऐसे इक्वल टू 30 × 3 हो जाएगा, प्लस हाफ ए की जगह -10 आ जाएगा, इंटू टी स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 दा 2 5 दा 10 हो गया, ये देखिए ये वाला 2 5 दा 10 हो गया, और 3 स्क्वायर क्या हो 9। तो हमारे पास 13 × 3 90 हो गया। तो 90 - 5 = 45, 90 30 - 45 90 - 45 क्या आ जाएगा 45 मीटर। सो दिस इज एस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जो हाइट अबाउट द ग्राउंड दैट विल बी 1 मीटर प्लस एस, 1 मीटर प्लस एस कितना है 45 मीटर। सो टोटल हाइट अबाउट द ग्राउंड विल बी इक्वल टू 1 मीटर प्लस 45 मीटर इज इक्वल टू 46 मीटर। So this is the answer, second answer of the question, and this completes numerical problems of chapter number 2. I stop here. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर, आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।